उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गरज चमक बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। आईएमडी यानी भारत मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह जारी बुलेटिन में कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार 4 से 7 अगस्त के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में तथा 4 से 9 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक बिजली तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक झोंकों के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट को फेसबुक से अस्थायी रूप से हटा दिए जाने के मुद्दे पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत ने मेटा के अधिकारियों को सम्मन जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा है। वहीं इस मामले पर सांसद की समिति ने मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग भी की है। हालांकि इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा मार्क जुकरबर्ग के सपोर्ट में आ गई। महुआ ने कहा कि मार्क जुकरबर्ग को सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हेलो मार्क, कृपया किसी के सामने झुकिए मत और ना ही किसी से माफी मांगिए। भारत सरकार हर समय अपने नागरिकों को धमकाती और ब्लैकमेल करती रही है। पश्चिम एशिया में जारी भारी जंग के बीच भारत सरकार ने एक नया कूटनीतिक कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विश्वेश नेगी को ईरान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। नेगी ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं जब समंदर, खास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं चरम पर हैं। विश्वेश नेगी वर्तमान में नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार वे जल्द ही ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचेंगे और अपना राजनयिक कार्यभार संभालेंगे। तीनों राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, लेकिन यह मुख्य विपक्षी दलों के लिए यह कोई अच्छी खबर नहीं। सबसे बड़ा उलटफेर बिहार की बांकीपुर सीट देखने को मिला, जहां चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी ने बीजेपी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किले को ढहा दिया। सुकून की एकमात्र खबर गुजरात की माजलपुर की सीट से है। यह बीजेपी का अभेद्य दुर्ग है, जहां उसने 2008 के बाद से कभी 65% से कम वोट हासिल नहीं किया। इस बार भी बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 30,000 वोटों से हरा दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने संगठन की समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी के थाने कल्याण के पदाधिकारी को आपसी लड़ाई के लिए जमकर फटकार लगाई। खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का उदाहरण भी नेताओं को दे दिया। यह दिल्ली में आयोजित आंदोलन में समर्थन देने पहुंचे थे। पार्टी पदाधिकारियों की आपसी लड़ाई कुछ दिनों पहले कल्याण लोकसभा क्षेत्र में अनुभवी कार्यकर्ताओं को अचानक पार्टी से निकाले जाने की वजह से शुरू हुई। पार्टी के पुराने वफादार और संभावित नए पदाधिकारी नेतृत्व में अपनी जगह बनाने को लेकर आपस में भिड़ गए।